चुनाव जीते जाते हैं अपने काम पे, अपने वर्कर का सम्मान करते हुए कि ये बीजेपी के जो 10 साल थे 2014 से लेकर 2024 तक जो इन्होंने वादे किए थे, जो पूरे नहीं किए थे, उनको जनता तक पहुंचाएं। यही हमारी स्ट्रेटजी थी बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में चुनाव हो चुके हैं और परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान एक सीट जिसकी खूब चर्चा रही, अब जीतने के बाद और चर्चा बढ़ गई है। हमारे साथ किशोरी लाल जी हैं जो अमेठी सीट से जीतकर आए हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव में क्या रणनीतियां थी, इस बार कैसे जीत दर्ज हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, पहले आपको तो बहुत बधाई जीत के लिए। चलिए, शुक्रिया जी। सर, पिछली बार क्या मुश्किलें रही थी, इस बार क्या रणनीति रही? जीत दर्ज करके आप बड़े अंतर से आए हैं, तो चाहता हूं सर जानना, पूरा देश जानना चाहता है कि किन रणनीतियों के तहत इस बार जीत दर्ज हुई। ये जीत तो वहाँ की अमेठी की जनता की है और गांधी परिवार जो वहाँ पे कन कन में बसा है, उनकी जीत है। सर, इस बार जीतने के बाद वहां से स्मृति ईरानी जी जीती हैं, जीतने के बाद आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित किया है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिना नाम लेके उन्होंने शुभकामनाएं दी, उनका भी धन्यवाद अगर उन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी। सर, जब मतलब चुनाव की घोषणा हो रही थी, जब सीट की घोषणा हो रही थी, तो किसी को नहीं लग रहा था, आप भी ये मानते थे कि यहाँ से गांधी परिवार लड़ेगा। जब आपका नाम आया तो क्या मनस्थिति थी, कैसे लगा कि आपको लड़ना है, ये फैसला कैसे हुआ और आपके मन पे क्या बात थी? एक सवाल क्या है आपका, वो बताओ। यहाँ से जब घोषणा हुई कि आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि वो सीट परंपरागत गांधी परिवार की है, आपकी जब घोषणा हुई तो आपको लगा था कि प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस? नहीं, प्रत्याशी नहीं बनाएगी, ये तो मैं गांधी परिवार के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन उन्होंने जब, पार्टी का सिपाही हूँ मैं, तो पार्टी का हर जो भी हुक्म होगा वो मेरे को मानना है। तो उन्होंने हुक्म किया कि नहीं, आप ही को लड़ना है, तो मेरे का जो आदेश है मैंने लड़ा उसको। जब हम लोग देख रहे थे, जब कैंपेन चल रहा था, तो ट्विटर पे, आपके ट्विटर से एक लाइन लिखी गई थी कि अब अमेठी शुगर फ्री होगा। 13 रुपए किलो चीनी का उन्होंने नारा दिया था जी। पिछले इलेक्शन के अंदर जी। तो हम ढूंढ रहे थे कि 13 रुपए किलो वाली चीनी कहाँ मिलती है अमेठी में। जी। तो हमको नहीं मिली, तो हमने शुगर फ्री वाला तो नहीं दिया। शुगर तो लोग वहाँ के खाएंगे, त्योहारों में शुगर इस्तेमाल होती है, होली में गुजिया बनती हैं, तो मतलब तो होते ही है। शुगर फ्री की बात नहीं कही, ठीक है? अगर है तो मेरे को दिखाइए मेरे ट्विटर पे। जी जी, जरूर जरूर दिखाऊंगा सर। गांधी परिवार में आप सर सबसे करीब किन के हैं? मैं सारी गांधी परिवार के करीब हूँ। सबके करीब है जी। प्रियंका जी लगातार वहाँ कैंपेन कर रही थी आपके लिए। प्रियंका जी लगातार कहीं कि आपने ये सीट जिता के दिया है, इस बार हम आपके लिए वहाँ लड़ेंगे। प्रियंका जी के आने से कितना बल मिला? उन्हीं के बल पे तो मैं लड़ ही पाया, तो उनके बल को कम करके आंकना तो ठीक नहीं है जी। ठीक है, उन्हीं के बल पे, उन्हीं की प्लानिंग थी, तो उसी के बल पे मैं लड़ा और वहाँ की जनता ने मेरा साथ दिया। सर, इस बात की कसक रह गई कि सरकार नहीं बन पाई? नहीं, नेचुरली वो रहता है कि थोड़ी सी और मेहनत हो जाती और लोग मैंडेट देते तो सरकार बनाते तो अमेठी का और विकास होता। सर, अमेठी से जीत के आए, वहाँ की जनता को आप रग रग जानते हैं, सारी समस्याओं को जानते हैं। ऐसी कोई योजना जो सर 5 सालों में आप जनता के लिए वहाँ करना चाहते हैं? जो वहाँ के रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मैं सरकार पे ऊपर दबाव बनाऊंगा कि वो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे वापस आएँ, ठीक है? तो एक तो ये करेंगे। जो मेरे निजी रिसोर्सेज होंगे, जो एज ए MP मेरे को प्रदत्त होते हैं, तो सारी वहाँ की जनता और वहाँ का कार्यकर्ता हमारा बैठ के तय करेगा। मैं उनकी सलाह से ही काम करूँगा। एक आखिरी सवाल सर, रणनीति में देख रहा था, आप कहीं बातचीत कर रहे थे, आपने ये कहा कि एक ब्लॉक का कार्यकर्ता दूसरे ब्लॉक नहीं जाएगा या नहीं जाना चाहिए, तो लगता है कि ब्लॉक वाइज जो आपने बांटा वो कारगर रहा? नहीं, हमने सेक्टर वाइज बांटा है, ठीक है? सेक्टर का आदमी सेक्टर में ही काम करेगा, ब्लॉक का आदमी ब्लॉक में काम करेगा। जो डेजिग्नेटेड जिस काम के लिए है वो ही काम करेगा। उसके लिए हमने प्रॉपर मॉनिटरिंग करी। कुछ दिन कम थे हमारे पास, तो हमने सेक्टर्स की संख्या थोड़ी बढ़ा के उसको काम किया, क्योंकि दिन कम थे, तो इसलिए हमने मॉनिटरिंग प्रॉपर इलेक्शन की करी कि हमारे कार्यकर्ता जनता को टच करे, जनता को अपनी बात समझाए कि ये बीजेपी के जो 10 साल थे
2014 से लेकर 2024 तक जो इन्होंने वादे किए थे, जो पूरे नहीं किए थे, उनको जनता तक पहुंचाएं। यही हमारी स्ट्रेटजी थी बस। कितना मुश्किल था सर, क्योंकि पूरी भाजपा की मशीनरी लगी थी, वहां से सांसद स्मृति ईरानी थी, कितना मुश्किल था? नहीं, मुश्किल तो क्या था कि सरकारी तंत्र जो था तो वो थोड़ा नीचे लेवल पे, ऊपर लेवल पे नहीं था। नीचे लेवल पे जो कोई 2-4 SHO थे, उन्होंने ज़रूर हमारे लोगों को तंग किया, लेकिन ओवरऑल प्रशासन ने मदद ही किया। मदद नहीं, मदद इन द सेंस की फ्री एंड फेयर चुनाव मतलब उन्होंने कराया। लेकिन कुछ है जो पर्सनल किसी के लाए होते हैं, पोस्टिंग कराई होती है छोटे लेवल पे, वो लोग थोड़ा सा तंग कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल जनता ने फिर उसका दबाव नहीं माना, क्योंकि दबाव तो ग्राम प्रधानों पे, कोटेदारों पे, सब पे था। जितने भी सरकार के आंगनबाड़ी वालों पे, आशा बहुओं पे, सब पे दबाव था कि आप करो। लेकिन जनता के आगे फिर ये चीज़ें चलती नहीं। और चुनाव कभी ऐसे जीते भी नहीं जाते। चुनाव जीते जाते हैं अपने काम पे, अपने वर्कर का सम्मान करते हुए सम्मान वर्कर जीता जाता है इलेक्शन। किसी की इच्छाओं के विरोध में जाके उनको दबा के नहीं जीता जाता है। ये हमारे साथ किशोरी लाल जी थे, जो बता रहे थे कि चुनाव दबाव में नहीं जीते जाते, चुनाव काम से जीते जाते हैं। अब ये जीत कर आए हैं तो अपने रिसोर्सेज से और अपनी ताकत से जितने काम होंगे वो कराए जाएंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।